की जन्नत बस कुछ और दिन। आतंकियों को सलामी बस कुछ और दिन। आतंकियों के जनाजे में भीड़ बस कुछ और दिन। कश्मीरियों को बरगलाना बस कुछ और दिन। कुछ को उकसाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये सिचुएशन हम सबको मिलजुल के ठीक करनी। भारत विरोधी नारे बस कुछ और दिन। पाकिस्तान समर्थित नारे बस कुछ और दिन। Sooner than later, in the next few days, things will return to normal. क्योंकि तैयार है मोदी का अचूक प्लान। जम्मू कश्मीर के हालात को इस दलदल से कोई निकाल सकता है तो वो हमारे इस वक्त के वजीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। खत्म होने वाली है आतंकियों की जन्नत। I think it's a matter of a few weeks or a couple of weeks. आतंकियों के डेथ वारंट की आखिरी तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं सचिन। कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कश्मीर में खुलेआम एक आतंकी का जनाजा निकलता है और आतंकी के कब्र पर खड़े होकर हजारों लोग भारत विरोधी नारे लगाते हैं। और तो और इस भीड़ में आतंकी AK-47 से आतंकी को सलामी देते हैं। ये तस्वीर हैरान करने वाली है, लेकिन अब ऐसी तस्वीरों के दिन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकवाद को कुचलने के लिए अचूक प्लान बनाया है। एक आतंकी का जनाजा, फायरिंग कर उसे सलामी और भारत विरोधी नारे लगाते हजारों लोगों की उन्मादी भीड़। ये तस्वीर डराने वाली है, अंदर तक हिलाने वाली है। लेकिन अगले कुछ दिनों में ये तस्वीर बदल जाएगी। कश्मीर में कैसे चीजें बदलेंगी, हम आपको आगे वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस 1 मिनट के वीडियो की हर एक फ्रेम को आपको देखना बेहद जरूरी है। ये वीडियो कश्मीर के कुलगाम का पुलिस पार्टी के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकी को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। कब्रिस्तान में कई हजार लोग इस मौके पर मौजूद हैं। यहाँ बड़ी सी मीनार वाली एक मस्जिद भी है। उसके अंदर से भीड़ को उकसाया जा रहा है और वहाँ मौजूद लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। तभी अचानक भीड़ में से कुछ लोग फायरिंग करते हैं। ये फायरिंग सलामी है उन आतंकवादियों को जो जम्मू कश्मीर में खून खराबा कर रहे हैं। पहली गोली, दूसरी गोली, इस भीड़ में इस आतंकी को देखिए कैसे AK-47 लहरा रहा है। कुछ आतंकियों की तस्वीरें भी आई हैं। पहली तस्वीर में एक आतंकी का आधा चेहरा और हाथ में AK-47 दिख रही है। दूसरी तस्वीर में 4 आतंकी दिख रहे हैं और उन सभी के पास AK-47 है। और इस तस्वीर में भी 4 आतंकी हैं। इनमें से 3 के हाथों में AK-47 है। कल जिस वक्त इस आतंकी को सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उसी वक्त ये आतंकी वहां पहुंचे और फायरिंग करने लगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कश्मीर के हालात बेकाबू हुए हैं। एक ओर पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ी हैं,
तो दूसरी तरफ लोगों को आतंकियों के पक्ष में बरगलाया जा रहा है। और यही वजह है कि ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां आतंकियों के पक्ष में बड़ी तादाद में लोग दिखते हैं। लेकिन ये बात दुनिया को मालूम है कि कश्मीरियों को भड़काया जा रहा है, जो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। आज खुद सीएम महबूबा मुफ्ती ने ये बात साफ कर दी। कुछ को उकसाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये सिचुएशन हम सबको मिलजुल के ठीक करनी है। और इस कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पत्थर मारते हैं, पर सारे कश्मीर के जवान पत्थर नहीं मारते हैं, नाराबाजी करते हैं। हमारे कश्मीर के जवान सब नाराबाजी अगर करते तो अभी हाल ही के इतने बड़े एग्जाम में हमारे इतने बच्चे पास नहीं होते। आतंकियों के जनाजे में भीड़ की ऐसी तस्वीर अब आखिरी तस्वीर साबित होने वाली है, क्योंकि लगातार खराब होते हालात को ठीक करने के लिए पीएम मोदी ने अचूक प्लान बना लिया है, जिसका असर अगले कुछ दिनों और कुछ हफ्तों में दिखने वाला है। I'm sure sooner than later, in the next few days, things will return to normal and Jammu Kashmir would start moving ahead like the rest of the country. I think it's a matter of a few weeks or a couple of weeks, and very soon Jammu and Kashmir would be back on track. इस बात पर भरोसा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि खुद महबूबा मुफ्ती 2 दिन पहले कह चुकी हैं कि कश्मीर की समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी ही कर सकते हैं। मेरी ये उम्मीद बंधी है कि अगर जम्मू कश्मीर के मसले को, जम्मू कश्मीर के हालात को इस दलदल से कोई निकाल सकता है तो हमारे इस वक्त के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आतंकियों को खत्म करने के लिए पूरे कश्मीर में ऑपरेशन चलाने की जरूरत है, ये बात बार बार कही जा रही है। भारतीय फौज ने एक मुहिम चलाई थी शोपियन में, जहां पे पूरे इलाके में एक सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन किया गया। मुझे लगता है कि अब इस मुहिम को शोपियन से आगे बढ़ा के पूरे साउथ कश्मीर में चलाना पड़ेगा। भारत सरकार की तरफ से सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो जिस तरह दिया बुझने से पहले जलता है, उसी तरह आतंकी जानते हैं कि उनका सफाया निश्चित है। पाकिस्तान के सह पर उसकी साजिश से वहां पर जो हरकत हो रही है, उसका जवाब भारत सरकार की तरफ से हमारी पैरामिलिट्री फोर्स दे रही है। लगातार नेताओं के ऐसे बयानों से साफ जाहिर है कि मोदी सरकार पत्थरबाजी और आतंकियों के खिलाफ बढ़ रही हमदर्दी से निपटने के लिए प्लान तैयार कर चुकी है, जिस पर किसी भी वक्त काम शुरू हो सकता है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, श्रीनगर। तो अगर कहा यह जा रहा है कि अचूक प्लान तैयार है, इंप्लीमेंटेशन की अगर बात है केंद्र की तरफ से, जब मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं, जब केंद्र में शामिल मंत्री ये कह रहे हैं कि बस कुछ ही दिनों की बात है, हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, उसके बाद आप चेंज देखिएगा। अब सवाल ऐसे में ये उठ जाता है कि आतंकियों को काबू में करने के लिए सरकार अब करने क्या वाली है, दरअसल ये प्लान है क्या। इसके लिए 2 स्तर पर काम हो रहा है। पहले लेवल पर राज्य सरकार एक स्ट्रेटजी बना रही है, दूसरे लेवल पर मोदी सरकार प्लान बना रही है। इसके लिए सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के हालात पर रियल टाइम ऑपरेशन शुरू किया है। पत्थरबाजी, बैंक लूट, आतंकी हमला। आतंकियों ने इन 3 हथियारों का इस्तेमाल कर कश्मीर को जन्नत से नर्क बना दिया है। और अब जब जरूरत है कश्मीर में अमन के लिए ऑपरेशन ऑल आउट की, तो सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन के लिए फाइनल राउंड की तैयारी शुरू कर दी है। आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में कश्मीर के हालात पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिया। नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल तीनों इलाके के डीआईजी के साथ खुद आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आज की तारीख में कश्मीर के मासूम स्कूली बच्चे पाकिस्तान के हथियार बने हुए हैं और ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। आज भी स्कूली बच्चों के भारत विरोधी नारे लगाने की तस्वीरें सामने आई। बच्चों की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस के मुताबिक 95% स्कूलों में नारेबाजी या पत्थरबाजी की समस्या नहीं है। हंदवाड़ा में कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो स्कूली बच्चों को नारेबाजी और पत्थरबाजी करने के लिए पैसे देते थे। 5% स्कूलों में समस्या है जिसे दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है।
कई लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को काउंसिल कर रही है और हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में जो ये एक्टिविटीज़, जो नॉर्मल एकेडमिक एक्टिविटीज़ है, वो हर एक कॉलेज और हर एक स्कूल में जो है वो ठीक से चलेंगी। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में बैंक लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। बैंक लूट पर भी सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी है। सुरक्षा बलों के मुताबिक 2016 अक्टूबर से बैंक लूट की घटनाएं अचानक बढ़ी हैं। लश्कर और हिजबुल के आतंकी बैंक लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बैंक लूट में लोकल आतंकी शामिल नहीं होता है, ये आतंकी पाकिस्तान के होते हैं। बैंक लूट में शामिल एक आतंकी पिछले दिनों में मुठभेड़ में मारा जा चुका है। अबू अली एक फॉरेन टेररिस्ट था, वो पिछले हफ्ते जो है वो 8-10 दिन पहले जो है वो बडगाम के एरिया में मारा गया। बाकी जो मिलिटेंट्स है वो कुछ फॉरेन मिलिटेंट्स और कुछ लोकल मिलिटेंट्स जो साउथ कश्मीर में एक्टिव है वो इन्वॉल्व है और हमारी कोशिश है कि हम उनको जल्द से जल्द जो है इन केसेस में अरेस्ट करके या न्यूट्रलाइज करके जो है इन केसेस को कंप्लीट करें। यही नहीं, कश्मीर को नर्क बनाने के लिए वादी में तकरीबन 200 आतंकी मौजूद हैं, जिसमें 95 आतंकी पिछले दिनों ही कश्मीर में घुसे हैं। यही 200 आतंकी पाकिस्तान की मदद से सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि 95 न्यू रिक्रूट्स थे लास्ट ईयर, तो देयर आर जो 200 के करीब 200 कुछ मिलिटेंट्स अभी है, उसमें 110 के करीब जो है वो लोकल मिलिटेंट्स है। हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी तरीके से चल रहे टेलीविजन चैनलों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने 34 अवैध चैनलों को बंद करा दिया है। इसके अलावा इंटरनेट पर भी नजर है। 22 सोशल साइट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। So if they are unauthorized, there is a legal action that would follow. It is just an indication of that. See, we have taken this measure, and for a month, the services for certain applications have been blocked. So we'll assess the effects of that after a month and then take a decision. साफ है, ये सारे एक्शन पीएम मोदी के उसी प्लान का हिस्सा है, जिससे कश्मीर को एक बार फिर से अमन के रास्ते पर लाया जा सके। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो इस प्लान पर तो काम हो रहा है, इस प्लान ऑफ एक्शन पर भी लगातार हर रोज काम हो रहा है। अब आपको आतंक से लड़ने की एक तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि इस तस्वीर की जी न्यूज पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन यह तस्वीर आतंक से लड़ने के लिए भारतीय सेना के जज्बे को जरूर दिखाती है। इस अपुष्ट वीडियो में पाकिस्तान के उन बंकरों को उड़ाते हुए, निशाना बनाते हुए दिखाया गया है जो पाकिस्तानी आतंकियों के भारत में घुसने में मदद करते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। ये वीडियो आज चर्चा में है। अलग अलग चैनल में इस वीडियो को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन जी न्यूज इस वीडियो पर कोई दावा नहीं करता। ना ही ये वीडियो जी न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड की गई है। लेकिन ऐसा दावा कि कश्मीर में पाकिस्तान की और आतंकियों की घुसपैठ के लिए जिन बंकरों का इस्तेमाल होता है, उसे भारतीय सेना ऐसे जमींदोज कर देती है। हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान की ओर से 2 भारतीय जवानों के साथ बर्बरता की गई थी, जिस पर भारतीय सैनिकों की ओर से कार्रवाई की बात आई थी। लेकिन ये वीडियो उस कार्रवाई का नहीं है। सेना के सूत्र इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो ये बताने और समझाने के लिए काफी है कि जब पाकिस्तान सीमा पर दुस्साहस करता है तो भारतीय सेना ऐसे ही जवाब देती है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में कश्मीर में मौजूद आतंकियों के खिलाफ तो गुप्त ऑपरेशन शुरू होने ही वाला है। अगर सीमा पर पाकिस्तान नहीं चेता तो उसके हालात कुछ ऐसे ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी कि वीडियो बहुत कुछ